नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ बड़े दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, ये आयुर्वेद की उत्पत्ति की कहानी बिल्कुल अलग तरह से बताते हैं। इनके हिसाब से आयुर्वेद के जो मूल रचयिता हैं वो कोई वैद्य या ऋषि नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा थे। और ये सिर्फ ज्ञान दिखाने के लिए नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी आने वाली संतानों मतलब हम सब के लिए एक गहरे वात्सल्य, एक पिता के स्नेह से प्रेरित था। चलिए तो फिर इन स्रोतों में जरा झांकते हैं, देखते हैं ये कहानी कैसे सामने आती है। जरूर। तो पहला बिंदु है ब्रह्मा का पितामह वाला रूप, उनका वो वात्सल्य। हाँ, कि कैसे वो अपनी संतानों को मतलब राह भटकने से बचाने की फिक्र करते थे। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है वो पिप्पल तपस्वी की कहानी। ओ हाँ, पिप्पल। 3000 साल की कठोर तपस्या, सिर्फ हवा पीकर। सोचिए, देवता खुश हुए, वरदान दिया कि सारा संसार उसके वश में हो जाएगा। और बस यहीं से गड़बड़ शुरू हुई, अहंकार आ गया। उसे लगा कि अब उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और ब्रह्मा ने जैसे ही देखा कि भाई उनकी संतान अहंकार से विनाश की तरफ जा रही है, वो फौरन एक सारस का रूप लेकर उसके पास पहुंचे। उसे समझाया कि देखो अहंकार कितना खतरनाक है। और सिर्फ समझाया नहीं, एक उदाहरण भी दिया, सुकर्मा का। हाँ, सुकर्मा, एक बालक जो सिर्फ अपनी पितृभक्ति के दम पर पिप्पल से भी ज्यादा सिद्धि रखता था, बिना तपस्या के। ब्रह्मा ने पिप्पल को सुकर्मा से मिलने को कहा, मतलब शक्ति या सिद्धि विनम्रता के बिना बेकार है, ये सिखाना चाहा। सही बात है। ये तो हुआ वात्सल्य का एक पहलू। दूसरा है वो सृष्टि रचना की चिंता। हाँ, कल्पना कीजिए, सृष्टि से पहले ब्रह्मा कमल पर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अपनी संतानें कैसे पैदा करें, उनका खान पान, स्वास्थ्य कैसे होगा। ये सब साधन भी तो बहुत कम थे। वो कमल, जल, आकाश, वायु और बस उनका अपना शरीर। तो रास्ता साफ नहीं था। फिर कहते हैं भगवान से तपस्या का आदेश मिला। हाँ, पहली तपस्या हुई तो उन्हें वेद के अर्थ याद आए, मतलब पुराण। अच्छा, तो पता चल गया कि क्या बनाना है, कैसा बनाना है, नाम क्या होगा। बिल्कुल, लेकिन बनाने की जो क्षमता है वो शक्ति अभी नहीं आई थी। यहाँ एक दिलचस्प बात है, स्रोतों के अनुसार बनाने की शक्ति वेद के शब्दों में होती है, सिर्फ अर्थों में नहीं। सही कहा। और ब्रह्मा को अभी सिर्फ अर्थ याद आए थे, शब्द सुनाई नहीं पड़े थे। यानी हम सब उनकी संतानें, उनके मन तो आ गए थे पर जगत में नहीं। हाँ, हमारी असल उत्पत्ति के लिए उन्हें फिर तप करना पड़ा। और जब वो दूसरी तपस्या पूरी हुई, तब जाकर उन्हें पूरे वेद नित्य, स्वर, शब्द और अर्थों के साथ सुनाई पड़े। वो श्रुतिधर थे, मतलब सुनते ही सब याद। हाँ, तो वेद कंठस्थ हो गए और साथ में सृष्टि बनाने की शक्ति भी मिल गई। और सबसे अनोखी बात जो इन श्रोतों में कही गई है कि उन्होंने सृष्टि की रचना से भी पहले हमारी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अथर्ववेद के उपांग के रूप में आयुर्वेद रच दिया। अथर्ववेद का उपांग मतलब उसी से जुड़ा हुआ उसका हिस्सा। हाँ बिल्कुल, और कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं। पूरे 1,00,000 श्लोक, 1000 अध्याय। सोचिए, हमारे बीमार पड़ने से पहले ही हमें ठीक रखने का इंतजाम। ये कितना गहरा विश्वास और योजना दिखाता है। वाकई। अच्छा, तो ज्ञान तो बन गया, पर इसे जीवित रखने के लिए परंपरा भी जरूरी थी। बिल्कुल। तो ब्रह्मा ने ये ज्ञान अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति जो सृष्टि के प्रमुख प्रबंधकों में से हैं। हाँ, दक्ष ने फिर इसे अश्विनी कुमारों को सिखाया। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य। और फिर अश्विनी कुमारों से ये ज्ञान देवराज इंद्र तक पहुंचा। और माना जाता है कि यही परंपरा आज तक चली आ रही है, गुरु शिष्य प्रणाली से। हाँ, लेकिन एक सवाल है, क्या ब्रह्मा ने खुद कभी इसका इस्तेमाल किया? हाँ, वैसे तो स्वास्थ्य का काम उन्होंने अश्विनी कुमारों को सौंप दिया था, पर एक किस्सा है। अच्छा, क्या किस्सा है? उनकी एक बेटी थी, सीता सावित्री। वो सोम से शादी करना चाहती थी, ब्रह्मा भी यही चाहते थे। पर सोम वो आकर्षित नहीं थे। हाँ, बेटी दुखी तो पिता ब्रह्मा भी परेशान। तब उन्होंने अपने आयुर्वेद ज्ञान का प्रयोग किया। एक खास वनस्पति ली, स्थागर। स्थागर, इसके बारे में क्या खास था? स्रोतों के अनुसार ये बहुत सुगंधित थी, आकर्षक थी और इसमें वशीकरण की शक्ति भी थी। वो तो ब्रह्मा ने क्या किया? उन्होंने इसे घिसा, मंत्रों से अभिमंत्रित किया, मतलब उसकी शक्ति जगाई। और फिर बेटी के माथे पर टीके की तरह लगा दिया। और नतीजा
कहते हैं सोम जो पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, सीता सावित्री को देखते ही मोहित हो गए। विवाह के लिए तैयार हो गए। हाँ बिल्कुल। तो वनस्पति ने अपना काम कर दिया। ये दिखाता है कि ज्ञान का प्रयोग स्वास्थ्य के अलावा ऐसी निजी परिस्थितियों में भी हुआ, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। तो इन स्रोतों से हमने देखा कि पितामह ब्रह्मा का आयुर्वेद से सिर्फ एक रचयिता का नहीं, बल्कि एक बहुत स्नेही, केयरिंग पिता का भी रिश्ता था। हाँ, जिसने अपनी संतानों के लिए उनके आने से पहले ही स्वास्थ्य का पूरा विज्ञान तैयार कर दिया। और ये उस ज्ञान परंपरा की प्राचीनता को भी दिखाता है, जो शायद सृष्टि जितनी ही पुरानी है। और ये भी कि कैसे ये दिव्य ज्ञान बहुत व्यावहारिक था, निजी समस्याओं तक के हल के लिए इस्तेमाल हुआ। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस बात का क्या मतलब है कि स्वास्थ्य और उपचार का विज्ञान उन प्राणियों के आने से पहले ही बना दिया गया था, जिन्हें आगे चलकर इसकी जरूरत पड़नी थी? इस पर सोचिएगा जरूर।